सुहानी एक प्यारी सी लड़की जो अपने ख्यालों से इस दुनिया को देखती है, समझती है, पड़ोसी और दोस्तों को भी हेल्प करने में भी आगे। सभी दोस्तों की प्यारी है, लेकिन अपने दर्द किसी से नहीं कहती, ना दोस्तों से, ना ही मम्मी पापा से, क्योंकि ये चाहती है हर मुश्किल से वो अपने आप लड़े। एक दिन वो साइकिल से बाज़ार जाकर घर वापस लौट रही थी। रास्ते में पड़ोस में रहने वाले दादी माँ मिली। बहुत भारी सामान भरा हो ऐसे दोनों हटो, मैं दो दो थैलियाँ लेकर घर आ रही थी। सुहानी ने उन्हें देखा और फट से जाकर उस दादी माँ के पास साइकिल खड़ी करके बोली, दादी माँ मैं मदद कर दूँ? दादी माँ अचानक आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा गई और फिर जैसे जान में जान आई हो ऐसे खुश होकर बोली, अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये दो थैलियाँ ले जा और मेरे घर के दरवाजे के पास रख देना। उनके चेहरे की खुशी देखकर सुहानी खुशहाल थी। दोनों थैलियाँ साइकिल पर लेकर दादी माँ ने कहा, उस तरह घर के पास रख दे। और जैसे करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी हो, उससे भी ज़्यादा खुशी उसके चेहरे पर थी। घर आकर उसने भगवान का शुक्रिया करा कि खुदा ने सुहानी को किसी की मदद के लिए चुना था। स्वभाव की तो बचपन से ही अच्छी थी, होती कैसे नहीं, स्कूल से जो सिखाया गया था। बहुत बड़े परिवार की बेटी थी। 4 बड़े चाचा, 3 बुआ, 3 मासी और एक मामा, सब अलग अलग रहते हैं। त्यौहार पर मिलने आते फिर चले जाते। मन में सबको प्रॉपर्टी की लालच। सुहानी इन सब से अनजान है। उसे तो लालच का मतलब ही नहीं पता। इसके लिए सिर्फ एक ही लालच है, दोस्ती का। दादाजी की मौत के बाद अब सुहानी के पास मम्मी पापा और छोटा भाई हैरी के सिवा कोई अपना ना था। अभी भी परिवार तो बड़ा ही है, लेकिन सबको सिर्फ देखकर ही पहचानती, बाकी कुछ नहीं जानती। परिवार में आपस में ही बहुत झगड़े थे, कोई भी किसी को नहीं बुलाता। दादाजी की मौत के बाद तो शादी ब्याह में भी नहीं। अब सुहानी सिर्फ अपने सपनों में खोई रहती है, अपने सपनों को पूरा जरूर करेगी। अब सुहानी 10वीं में आई। पता चला उसकी एक बड़ी बहन भी है, जिसे उसके चाचा ने अडॉप्ट किया है, जिसका नाम इराही है। इराही का पढ़ाई में ध्यान नहीं है और किसी लड़के के पीछे पागल हुई पड़ी है। ये जानकर सुहानी के पापा उसे घर ले आए। सुहानी पहली बार अपनी बहन से मिली। 1 हफ्ता हो गया, दोनों बहनें साथ रहने लगी और हैरी भी। अब क्या, अब तो इराही को वापस भी तो जाना है। तब पापा ने मना कर दिया और सारी हकीकत बताई। गुस्से में किसी लड़के के साथ घूमना, ऐसे लफड़े की वजह से इराही को बहुत मारा। सुहानी डर गई। सुहानी के दिमाग में ये बात घर कर गई, ये सब चीज़ें गलत है। कोई लड़की किसी लड़के के साथ रहे ये गलत है। बस सवाल था, फिर लोग शादी क्यों करते हैं? वो भी तो अजनबी ही होते हैं। लेकिन ये दिन है कि सुहानी का अब अपने पापा पर से भरोसा टूटने लगा था। बहुत मारा मारी हुई। 1 साल जैसे तैसे इराही अपने दोनों भाई बहनों के साथ रही। फिर वो किसी भी तरह वहाँ से भाग गई। इतने में चाचा जी यानी कि इराही के पापा की डेथ हो गई। इराही खुद को इन सब से दूर रखने लगी। उसे ना तैयार होने का शौक़, ना खाने पीने का शौक़ है, तो सिर्फ पढ़ाई का और घूमने का। धीरे धीरे सुहानी ने 12वीं साइंस अच्छे नंबरों से पास कर लिया। इन दोनों एक मासी के साथ सुलह हो गई। सुहानी आगे की पढ़ाई के लिए मासी के घर चली गई। सोचा इसी बहाने सबको एक कर देगी, घर में आना जाना शुरू हो जाएगा, सारे परिवार के लोग एक साथ रहने लगेंगे। मासी के घर गई तो पता चला कि दोनों भाई राकेश और शंकर की शादी हो गई है और दोनों को एक एक बेटा भी है। सुहानी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। राकेश भैया बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। स्वभाव भी उनका दिलदार। यहाँ सुहानी मासी, शंकर भैया, रीमा भाभी और उनका छोटा सा 1-1.5 साल के बेटे क्रिस के साथ रहती है। सुबह जल्दी उठकर घर काम में भाभी और मासी का हाथ बटाती, फिर कॉलेज जाती। पूरा दिन दिल लगाकर पढ़ती। मासी और भाभी स्वभाव में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और शंकर भैया कुछ ज़्यादा ही करकसर करते हैं, जिसकी वजह से सुहानी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लड़की है तो घर का सारा काम आने चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले मासी और भाभी के साथ रहती। सुहानी को तो सपने देखकर उसे पूरा करने की जिद है।
लोग शादी के बारे में पूछते तो भड़क जाती, क्योंकि जो शादी का मतलब समाज में लोगों ने बनाकर रखा है, सुहानी उसे समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। यहाँ तो शादी मतलब शारीरिक संबंध, तो जो बिना शादी के करते हैं उनमें और इन लोगों में फ़र्क क्या है? गलत, हर तरह से गलत है। ऐसे सवाल सुहानी के मन में जवाब पाने के लिए उथल पुथल मचा रहे हैं, लेकिन किससे पूछे? सब संस्कारों की झूठी खाल पहनकर घूमते हैं और छुप छुप के पड़ोसियों के साथ बैठकर लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। सुहानी को कॉलेज में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई करने का भी और दोस्तों के साथ रहने का भी। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके थे। जैसे तैसे लोगों से तो सुहानी बोलती भी नहीं, अपने कजिन्स के साथ बहुत बातें करती, मोबाइल से चैटिंग करती अपने खाली समय में। लेकिन ज़्यादा वक्त सुहानी को मिलता नहीं। घर आकर क्रैश को संभालने में लग जाती, फिर रात को भैया भाभी आ जाते। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा है। सुहानी को बात बात पर टोकने वाले मासी भैया भाभी भी घर पर हैं, जो कभी कभी सुहानी की गलतियां निकाल कर उसे रोता हुआ छोड़ देती, लेकिन सुहानी कभी सबके सामने नहीं रोती। इतने में इराही का मैसेज आया। सुहानी और इराही के बीच बातें होने लगी। सुहानी इस बात से बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी बहन वापस आ चुकी थी। इराही ने शादी कर ली थी अपने पसंद के लड़के से, लेकिन सुहानी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो लोगों की खुशी से मतलब है, दुनिया क्या बोलती है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुहानी के पापा उसके साथ हैं। 1 साल ख़त्म हुआ। सुहानी अब मासी के घर नहीं रहना चाहती थी, उसे हॉस्टल में रहना था, लेकिन पापा ने कहा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा लोग क्या कहेंगे। सुहानी को कभी समझ में नहीं आया कि ये लोग हैं कौन, उनके सोचने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सुहानी को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो बिना वजह से घर में मासी और रीमा भाभी की चिड़चिड़ और रोक टोक से। जैसे तैसे सुहानी ने कॉलेज की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए घर वापस आ गई। कोशिश तो की थी सबको एक करने की, लेकिन कर नहीं पाई, उल्टा खुद ही लोगों की सोच का शिकार हो गई। रीमा भाभी का भाई रोहित, जिसकी 1 साल के पहले ही शादी हुई थी, जिसकी छोटी सी बेटी है, उसे सुहानी पसंद है। अब इराही 20 साल की हो गई। कहते हैं ना कि बच्चा 20 साल तक अपने आसपास की दुनिया की कॉपी करता है, उसके बाद अपने अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते करते उस पर जीना सीखता है। अब तक की सुहानी की दुनिया में ऐसे लोग थे जो कहते कुछ और करते कुछ। मासी के वहाँ वक्त बिताना मुश्किल था, लेकिन सुहानी को दोस्त अच्छे मिल गए और 2 खास सहेलियाँ बन गई थी, शबनम और महक। तीनों अलग अलग जाति के थे, लेकिन दोस्ती के प्यार में ये सब नात जात कहाँ। वैसे भी सुहानी इन बातों को नहीं मानती। सुहानी का मानना है कि मजहब मतलब खुदा का अपमान। सुहानी ने स्कूल में बड़े बड़े संत, सफल लोगों की जीवनी सुनी और पढ़ी थी, जिसमें वह लोग वही करते थे जो ठान के रखते हैं। सुहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, जो बताती है वही करती है। देश के लिए तो शहीद होने के सपने आंखों में पालती हुई सुहानी घर वापस आ चुकी है। आगे की पढ़ाई सुहानी अपने मम्मी पापा और हैरी के साथ रहकर करती है। हैरी को भी पढ़ाई में हेल्प करती है। कॉलेज सुहानी के घर से दूर था, तो बसें आती जाती रहती। सुहानी अपने घर वापस आने के बाद भी सबसे बातें करती। इसी दौरान रोहित से भी मैसेज से बात करती रहती। एक दिन रोहित ने सुहानी को मैसेज कर ही दिया, आई लव यू। सुहानी एकदम हक्का बक्का रह गई। ये क्या? सुहानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रोहित का फिर से मैसेज आया, रिप्लाई तो करो। सुहानी ने टेक्स्ट किया, आप शादीशुदा हो? रोहित, हाँ, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो। सुहानी, ये गलत है। रोहित, हाँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। सुहानी, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। रोहित, सिर्फ बातें तो करो, एक दोस्त की तरह। सुहानी, दोस्त? आप तो। रोहित, तुम्हारी भाभी रीमा का भाई हूँ, यही ना? सुहानी, हाँ। रोहित, देखो, मेरी बीवी मुझे वक्त ही नहीं देती, ना ही मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, यहाँ तक कि हमारे बीच भी कोई रिश्ता नहीं है। सुहानी, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ये गलत है। रोहित, प्लीज़। सुहानी, नहीं, ये गलत है। उस रात सुहानी सो भी नहीं पाई। पूरी रात वही ख्याल, वो तो मंदिर के पुजारी हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये बात भी गलत है। दूसरे दिन फिर रोहित का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग का।
सुहानी ने हिचकिचाते हुए गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। सुहानी समझ नहीं पा रही कि आगे क्या करूं। मम्मी को बताओ तो फिर मौसी के साथ फिर से झगड़ा हो जाएगा। रीमा भाभी तो घुमा फिरा के इल्ज़ाम सुहानी पर ही डाल देंगी। वैसे भी पापा इराही की वजह से परेशान तो हैं ही हैं। रोहित का फिर से टेक्स्ट आया, कैसी हो? सुहानी, अच्छी हूँ। रोहित, आई लव यू। सुहानी, दिस इज़ रॉन्ग। रोहित, इसमें गलत क्या है? तुम कौन सी यहाँ आने वाली हो? सुहानी, ये सही नहीं होगा। आपकी बेटी भी है। रोहित, कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। राधा और कृष्ण ने भी तो प्यार किया था, वो गलत नहीं तो ये कैसे गलत हो सकता है? रोहित, सिर्फ दोस्ती के नाते आई लव यू। रोहित, प्लीज़ मेरी हालत समझो। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। किससे करूं अपनी खास बातें? सुहानी उसके दर्द से पिघल गई और दोस्ती के नाते कह दिया आई लव यू। सुहानी को नहीं पता कि ये रिश्ता उसे कहाँ लेकर जाएगा, क्या होगा। सुहानी शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहती है, प्रकृति के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि इन सब की तरह कोई नहीं देखता। गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती है। इन सब में सुहानी कहाँ कोई शौक़ रखती है। इसी स्वभाव ने सुहानी से हाँ करवा दी। सुहानी अब रोहित के अकेलेपन में उसके साथ रहा करती है, मैसेज से बातें करती रहती है। रोहित की बीवी प्रकृति इस बात से अनजान है। रीमा भाभी ये तो जानती है कि रोहित और सुहानी के बीच मैसेज से बातें होती हैं। सुहानी और रोहित अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सुहानी कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करती है। घर आकर रोज़ सुहानी रोहित के साथ मैसेज से बातें करती है। अब सुहानी के कॉलेज की एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। सुहानी मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। रोहित भी सुहानी के एग्ज़ाम के बारे में जानता है। धीरे धीरे एग्ज़ाम करीब आ गई। रोज़ सुहानी अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम देने जाती है। कॉलेज में एक और दोस्त बन चुकी है, तारिका, जो शादीशुदा है और अपने परिवार में बहुत खुश है। वैसे तो कॉलेज के सारे लोगों से सुहानी की दोस्ती अच्छी है, लेकिन तारिका से मिलना जुलना ज़्यादा है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना ज़्यादा है। सुहानी की मम्मी इराही के वहाँ इराही की डिलीवरी के लिए गई हैं। पापा ऑफिस में और हैरी स्कूल। दूसरी ओर तारिका का पति मयूर दुकान के काम में बिजी रहता है। तारिका अपनी सास को काम में हाथ बटा देती है। दोपहर तक दोनों काम निपटा कर दोनों में से किसी एक के घर चले जाते हैं। कभी सुहानी के पापा उसे तारिका के घर छोड़ाते तो कभी मयूर तारिका को सुहानी के घर छोड़ देता। शाम तक दोनों साथ में पढ़ते, फिर अपने अपने घर जाकर काम कर लेते, फिर पढ़ने लगते। दूसरे दिन एग्ज़ाम देने जाते। बीच बीच में सुहानी रोहित से बात कर लेती मैसेज से। अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हुई, अब छुट्टियां शुरू हुई। 2 हफ्ते की सुहानी हैरी और पापा के साथ रह रही थी। घर का काम और फिर रोहित के साथ मैसेज से बातें। घर में किसी को इस बात की खबर नहीं है। सुहानी इस दोस्ती से खुश है। कैसे है, क्या खाया पिया, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, ऐसी बातें मैसेज से करते रहते हैं। इसी दौरान 2 हफ्ते निकल गए। सुहानी कुछ ना कुछ करने की सोचती रहती है, जैसे कि उसका सपना कि एक बड़ी लाइब्रेरी खोलना चाहती है, क्योंकि सुहानी पायलट बनना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी। शादी वगैरह तो सोच से ही परे थे, बस रोहित से कड़ी उसे कहीं और ले जा रही है। अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। सुहानी तारिका के साथ कॉलेज जाने लगी। रोज़ मैसेज से रोहित से बात कर लेती। कॉलेज से लौटते वक्त जैसे ही सुहानी बस से उतरी, एक अननोन नंबर से सामने से आवाज़ आई, उतर गई बस से? सुहानी, जी। आप कौन? मैं रोहित। कैसी हो? सामने से कहा। सुहानी, ओह आप, मैं अच्छी हूँ, आप बताएं? रोहित, मैं भी अच्छा हूँ, मंदिर आया था तो सोचा बात कर लो। सुहानी, अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। रोहित, अच्छा ठीक है, बात करते रहना, फिर कॉल करता हूँ। सुहानी, ठीक है। पहली बार रोहित की आवाज़ सुनी, थोड़ी डरी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? तारिका के साथ जाते जाते घर पहुँच गई। धीरे धीरे अब हर रोज़ अकेले में रोहित से बातें होने लगी। कैसे हैं, क्या कर रही हो? एक दिन सुहानी अकेली है, तब रोहित का कॉल आया। आज उसका कहने का अंदाज कुछ अलग था। रोहित, कैसी हो? सुहानी, अच्छी हूँ। रोहित, आज कुछ और बात करें? सुहानी, मतलब? रोहित, प्यार भरी बातें। सुहानी, मतलब?
रोहित, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होती है। सुहानी, जैसे कि? रोहित, आई लव यू। सुहानी शर्माती हुई बोली, लव यू टू। रोहित, हम कब मिलेंगे? सुहानी, पता नहीं हम क्यों मिलेंगे। रोहित, मैं तुम्हें छू लूँगा। सुहानी, कैसे? रोहित, मैं चाहता हूँ हम जब भी मिलें पति पत्नी की तरह मिलें। सुहानी, आप शादीशुदा हैं, ये नहीं हो सकता। रोहित, क्यों नहीं हो सकता? मेरी बीवी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, हम कई सालों से साथ नहीं निभा रहे हैं, बेटी के जन्म के बाद बिल्कुल नहीं। सुहानी, लेकिन ये गलत है। रोहित, प्लीज़ मान जाओ ना, मैं चाहता हूँ तुम्हें। सुहानी, ये वो लेकिन। रोहित, देखो हमारी दोस्ती की खातिर। अचानक कुछ आवाज़ आई। सुहानी, शायद कोई आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। सुहानी ने दरवाज़ा खोला तो पापा आ चुके हैं, मम्मी को स्टेशन से लेकर। मम्मी पापा अंदर आए। सुहानी मम्मी पापा के लिए पानी लेकर आई। दूसरे दिन सुहानी को अपना कॉलेज का बैग सिलवाना था जो थोड़ा फट चुका था, जिसे लेकर वो पापा के पुराने दोस्त की दुकान पर गई जहाँ वो हर बार जाया करती है। वो अंकल ने बैग देखा और सुहानी को देखकर उसकी नीयत बिगड़ी। सुहानी के हाथ में रखे बैग को लिया और बैग को सुहानी के पास रखते हुए दिखाने लगे, इसे इस तरह यहाँ से सिलना होगा। बहाना ढूंढते हुए हाथ में बैग रखकर सुहानी को छूने लगा। सुहानी कुछ बोल ना पाई। अगर पापा को कुछ कहती तो वो उसके लिए लड़का ढूंढने लगते जो अपनी मर्जी करता सुहानी के साथ। सुहानी क्या करती? अंकल का इस तरह छूना अच्छा नहीं लगा। चुपचाप घर जाकर खाना खा के सो गई। दूसरे दिन सुबह सुहानी उठी, लेकिन इस घटना ने बहुत बुरा असर डाला। सुहानी बाथरूम में जाकर नहाने लगी और छुप छुप के रो रही थी। मम्मी ने आवाज़ लगाई, सुहानी और कितनी देर? सुहानी जैसे तैसे खुद को संभालती हुई बोली, आए मम्मी, बस 2 मिनट। सुहानी बाहर आई, मम्मी को काम में हाथ बटाया। झूठ मूठ का मम्मी के सामने मुस्कुरा देती। सुहानी सोच रही है क्या करूं। रोहित का मैसेज आया, क्या कर रही हो? सुहानी, मम्मी की हेल्प। सुहानी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किससे बात करे। सुहानी रोहित के साथ वक्त बिताने के लिए हाँ कर देती है। सुहानी रोहित के प्यार को अपना सहारा मान चुकी है। मम्मी पापा बार बार सुहानी की शादी की बात करने में लगे हैं, लेकिन सुहानी का रोम रोम प्रकृति और देश की सेवा से भरा हुआ है। बस एक गलती हो गई, शादीशुदा इंसान से प्यार। 6 महीने हो गए सुहानी और रोहित के अनजान रिश्ते को। सुहानी हर पल कुछ नया सीखने की चाह रखती है। अब रोहित सुहानी को मिलना चाहता है, वो उसे बुलाने की कोशिश करता है। उतने में एक और खुशखबरी मिली, रीमा भाभी गर्भवती हुई है। क्रैश का साथी आने वाला है। रीमा भाभी छुट्टियों में अपने मायके गईं। सुहानी मासी के वहाँ छुट्टियाँ मनाने गईं। किसी तरह रोहित ने भी सुहानी को अपने यहाँ बुला लिया, रीमा भाभी के बहाने। सुहानी रोहित 8 महीने बाद मिले। वैसे तो सुहानी पहली बार ही रोहित को देख रही है, लेकिन रोहित पहले भी सुहानी से मिल चुका था, जिसके बारे में सुहानी को याद ना था। सुहानी और रोहित ने एक दूसरे को देखा। रोहित ने कहा, अकेले में वक्त गुजारते हैं, लेकिन रोहित की बीवी प्रकृति वहीं है। 2 प्रेमी वहाँ थे। सुहानी को प्रकृति में कोई बुराई नहीं दिखाई दी। पता नहीं रोहित क्यों इस तरह कह रहा था, लेकिन प्यार के आकर्षण के आगे सुहानी कुछ देख ना पाई। सुहानी अपने भैया भाभी के साथ ऊपर के कमरे में सोती है। एक दिन सुबह 4 बजे रोहित ने सुहानी को मैसेज किया, बाहर आओ। सुहानी ने देखा भैया भाभी सो रहे हैं। वो धीरे धीरे बाहर गई। देखा तो रोहित वहाँ खड़ा है। सुहानी रोहित के पास गई, दोनों गले मिले। रोहित सुहानी को छू रहा है। सुहानी बेजुबान होकर उसके अनुभव कर रही है। 2 ही मिनट हुआ कि नीचे से आवाज़ आई। रोहित बोला, अंदर जाकर सो जा, फिर मिलते हैं। कहते हैं ना, जब खुदा किसी के साथ हो ना तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं मोड़ सकता। सुहानी फिर वापस अपने घर आ गई। वो मिलन की अधूरी घड़ी अधूरी ही रह गई। वक्त गुजरता गया। सुहानी अच्छे नंबरों से पास हो गई और उसे जॉब भी मिल गई। रोहित भी सुहानी की कामयाबी से खुश हुआ। सुहानी को सरकारी नौकरी मिल गई, रिसर्च में, पर घर से दूर थी। मम्मी पापा सुहानी की शादी के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन सुहानी ने रोहित को इस बारे में बताया। तब रोहित ने रिप्लाई दिया, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी ना।
तब सुहानी का दिल जैसे किसी ने कीले की तरह चुभाई हो, ऐसे दुखा। सुहानी जैसे टूट सी गई। 2 साल के रिश्ते को इतनी आसानी से पराया कर दिया। तो फिर मुझे छुआ किस हक से? क्या टाइम पास था वो? इस दर्द से सुहानी टूटी जरूर, लेकिन अपनी ईमानदारी की जॉब ने सहारा दे रखा है। एक ताकत जो जीने की आशा जगाए रखे हुए है। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की चाह। सुहानी ने रोहित से बात करना बंद कर दिया। सुहानी रोहित से प्यार करती है, लेकिन कई दोस्तों से बातें जारी हैं, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के करीब है। इन्हीं बातों में कॉलेज के एक दोस्त इमरान से भी दोस्ती हो गई। इमरान ने सुहानी को प्रपोज़ किया। सुहानी ने कहा ये नहीं हो सकता। सुहानी ने मना कर दिया। इमरान ने कहा कोई है क्या तुम्हारे जीवन में? सुहानी ने कहा है भी और नहीं भी। इमरान मतलब? सुहानी ने अपने पास्ट के बारे में बताया। इमरान ने कहा जो हुआ सो हो गया, अभी तो वो तुम्हारे जीवन में नहीं है ना। सुहानी ने कहा नहीं। सुहानी और रोहित के बीच की बातचीत बंद हो चुकी थी और इमरान के साथ जैसे हम सफ़र मिल चुका हो, ऐसे सुकून मिल चुका हो था, लेकिन रोहित की यादों से दूर नहीं हुई। कैसे भूल पाती 2 साल से साथ जो थे। सुहानी छुट्टियों में घर आती है, बाकी समय अपनी जॉब पर रहती है। इराही के काम से हर कोई खुश है। यहाँ भी उसने अपनेपन के स्वभाव से कई दोस्त बना लिए। मर्दों से थोड़ा दूर रहती थी, सबकी मदद करती है। कोई ऊपरी अधिकारी उसकी गलत बताता तो वो उसे मानकर उसे सुधारने की कोशिश करती है। सुहानी धीरे धीरे रोहित को भुलाने की कोशिश कर रही है। घर आते ही इमरान उसे बुला लेता है मिलने के लिए। दोस्त के खाली घर में प्यार भरी बातें करते, प्यार भरे पल बिताते। सुहानी इमरान को खुश देखकर खुश रहती है। इमरान और सुहानी शादी के बाद क्या करेंगे उसकी बातें करते रहते। सुहानी इमरान के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय इमरान के दोस्तों को। सुहानी हैरी से भी बहुत प्यार करती है। वो चाहती है जिस तरह सुहानी ने भुगता है वो हैरी ना भुगते। हैरी की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं चाहती। सुहानी ने अपनी कमाई के पैसे हैरी की पढ़ाई में खर्च करना शुरू कर दिया। हैरी की ज़रूरत की सारी किताबें, फीस में सुहानी मदद करती है। मम्मी पापा के ताने भी सुनती है। सुहानी ने इमरान से बात की, हम घर में हमारे रिश्ते के बारे में बता देते हैं, शादी हम बाद में करेंगे। इमरान ने कहा अभी नहीं, मुझे सेटल हो जाने दो, बाद में कहेंगे। सुहानी इस वजह से चुप रही। सुहानी के मम्मी पापा उसे शादी के लिए फोर्स करने लगे, लेकिन सुहानी अब किसी अनजान घर में नहीं जाना चाहती। मासी घर 3 साल बिताए हैं। बंधन वगैरह सुहानी को पसंद नहीं। सुहानी के सपनों के बीच कोई अवरोध आए ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उससे भी शादी तो बिल्कुल नहीं। इमरान पे भरोसा हो चुका था, इसी वजह से उसने इमरान को हाँ कही थी। अब सुहानी के माता पिता सुहानी से बात करना बंद कर चुके थे। सुहानी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इराही का फ़ोन आता तो बातचीत हो जाती। अब सुहानी के पापा सुहानी के साथ रहने लगे। एक दिन सुहानी के पापा अपने बड़े भाई को सुहानी के यहाँ लेकर आए। चाल चलन उनके कुछ अच्छे नहीं है। सारा परिवार इस बात से वाकिफ़ है, लेकिन सुहानी इन सब से अनजान है। एक दिन सुबह सुबह जब पापा नहाने गए तब अंकल ने सुहानी को कमरे से आवाज़ लगाई। सुहानी अंकल के पास गई और बोली, जी अंकल बोलिए। अंकल ने सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, सुहानी को गले लगा लिया। अंकल ने सुहानी के गाल पर किस किया। सुहानी मुस्कुराई। अंकल के इरादे वो समझ नहीं पाई। फिर अंकल ने सुहानी को कस के गले लगाया। सुहानी बोलने लगी, नहीं जाने दो मुझे। अंकल बोले, अच्छा जा, अभी नखरे दिखा रही है बदमाश। सुहानी ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। टीवी में ये सब देखा तो था, लेकिन ये सब सुहानी लाइव देख रही है, फील कर रही है। किसी भी तरह अंकल को धक्का मारकर वहाँ से निकल गई। वक्त होते ही जॉब पर चली गई और मम्मी को कॉल किया। उसने बताने की कोशिश की, मम्मी अंकल अच्छे नहीं हैं, पापा को बोलो उन्हें यहाँ से ले जाएं, मुझे वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन मम्मा कुछ समझ नहीं पाई या ना समझ होने का नाटक कर रही थी। समझ नहीं पाई, ना ही सुहानी खुल के कुछ बता पाई। कैसे बताती? सुहानी की माँ ने कभी उसे इतने करीब रखा ही नहीं। सुहानी की तबीयत खराब होती तो भी सुहानी मम्मी को नहीं बता सकती थी। है प्यार तो था मम्मी और सुहानी के बीच, लेकिन कुछ दूरियां रह गईं जो मिटी नहीं पाई। दूसरे दिन अंकल वहाँ से चले गए। अब तक की सुहानी की गलती समझ आती है, लेकिन इस बार सुहानी की क्या गलती थी? यही
कि वो एक लड़की है। काश वो एक लड़का होता। सुहानी अब इमरान के साथ खुश है। सुहानी को कोई रुपए पैसे का मोह नहीं, वो सिर्फ प्यार चाहती है। अंकल ने जो सुहानी के साथ किया वो इमरान को बताना चाहती है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। सुहानी अब अंकल से दूर रहती है। सुहानी ने इलाही से इन सब बारे में बताने की कोशिश की। सुहानी ने इलाही को कॉल किया। सुहानी दी कैसी हो? इलाही अच्छी हूँ, तू बता क्या कर रही है? सुहानी बस जॉब का कुछ काम लेकर आई थी, वही कर रही हूँ। इलाही अच्छा, छुट्टियाँ लेकर आ जा यहाँ पर, अच्छा लगेगा। सुहानी ठीक है दी, देखती हूँ छुट्टियाँ मिलती हैं तो। सुहानी ने ऑफिस में बात की छुट्टी के बारे में। सुहानी ने कभी बिना वजह छुट्टी नहीं मांगी। सुहानी का काम काबिले तारीफ था। पहली बार छुट्टी मांगी तो ऑफिस के हेड ने पूछा, सुहानी सब ठीक तो है ना? सुहानी हाँ मैम मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम बिना वजह कभी छुट्टी नहीं लोगी। तुम्हारे परिवार में भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मिलने तुम जाना चाहोगी। अकेली घूमने भी नहीं जाती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी हाँ मैम, वो कुछ दिन दी के वहाँ जाना चाहती हूँ, सोचा थोड़ा चेंज मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैम खुश होते हुए बोली, अच्छा जा आओ। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? हाँ तुम्हारी दीदी तो दूसरे राज्य में है ना, 3-4 दिन तो आने जाने में ही लग जाएगा। तुम 10-15 दिन की छुट्टी ही ले लो, कोई आएगा तो मैं संभाल लूँगी। सुहानी थैंक यू मैम, लेकिन मुझे इतनी सारी छुट्टियाँ नहीं चाहिए, फिर काम बाकी रह जाएगा। 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए, बाकी का काम मैं आकर मैनेज कर लूँगी। मैम ओके, लेकिन 1 हफ्ता तुम्हें काम के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम वहाँ जाकर भी यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ करोगी ही, तो 1 हफ्ता एंजॉय कर लो। सुहानी ठीक है मैम, मुस्कुराते हुए बोली। सुहानी के घर में तो कोई उसका ख्याल नहीं रखता, लेकिन उसके स्टाफ के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। सुहानी को घर से ज़्यादा जॉब पर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ कोई उसे अपने सपनों से दूर रहने वाला नहीं है। जो वो चाहती वो कर सकती है। सुहानी छुट्टियां लेकर इलाही के घर चली गई। वहाँ जीजू उसे लेने आ गए। उसे बड़े भाई की ख्वाहिश थी, दूसरे अंकल के बड़े बेटे थे, लेकिन सुहानी को कभी बड़े भाई का प्यार ही नहीं मिला। जीजू से मिलकर सुहानी की एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये 3 जीजू उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखते। सुहानी सबसे घुल मिल गई। कई सालों बाद सुहानी अपनी दी से मिल रही है। जीजू को तो पहली बार देख रही है। मम्मी पापा उसे कहीं आने जाने नहीं देते थे। इलाही की इस तरह से शादी करने के बाद तो सुहानी पर रोक टोक और बढ़ गई थी। इलाही ने मम्मी को फ़ोन करके कह दिया था कि सुहानी को यहाँ भेज दो, मैं जॉब और बेटे ईशान को नहीं संभाल पा रही। मम्मा मना नहीं कर पाई। सुहानी ईशान के साथ खेलती संभालती। ये 3 जीजू कभी घर रहते तो कभी इलाही घर रहती, सब मिलजुल कर रहते। इलाही को बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी मिली। फिर वो सब घूमने जाते, मेले में जाते। इलाही बड़ी केयरिंग स्वभाव की है। ये 3 जीजू भी विश्वास के लायक हैं। बड़ी मुश्किल से सुहानी अपने परिवार के पहले ऐसे मर्द से मिल रही है जिस पे वो पूरी तरह भरोसा कर सके। सुहानी के दिमाग में यतीन की जैसी इमेज समाज और परिवार वालों ने बनाई थी। ऊपर से इस तरह शादी यतीन उससे बिल्कुल ही अलग है। उसके दिल में जो जगह इलाही की थी वो और किसी को नहीं दे सकता। सुहानी बहुत खुश हुई। इलाही ने अपने लिए ऐसा साथी पसंद किया। अगर पापा पे भरोसा करती तो पता नहीं कैसा शराबी या कैरेक्टरलेस लड़का ढूंढ देते। पूरी ज़िंदगी इलाही दुखी रहती, वो अलग। सुहानी और इलाही दोनों एक दिन एक कमरे में बैठे हैं। घर में और कोई नहीं है। सुहानी को इलाही का ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताया। इलाही दिल की अच्छी है। वो सारी बातें उसने अपनी मम्मी यानी कि सुहानी की बड़ी माँ जिसने इलाही को गोद लिया उसे बता दी। फिर फ़ोन पे बड़ी माँ ने सुहानी की मम्मी से बात की। सुहानी जैसे घर आई मम्मी ने सुहानी को डांटा। फिर सुहानी इलाही से भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद मम्मी को फ़ोन आया कि सबसे बड़ी मासी का बेटा कल्पेश कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। मम्मी कल्पेश भैया से मिलने चली गई। सुहानी घर और ऑफिस दोनों संभाल रही। एक दिन की छुट्टी में भी घर आ जाती। सुहानी की मम्मी कल्पेश भैया के पास गई हैं। पता चला कि कल्पेश भैया ने 9 साल पहले कोर्ट में एक लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम है कश्मीरा, जिसका पहले पति से एक बेटा है अयान।
जो करीबन सुहानी की उम्र का है। कल्पेश भैया के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हालत बहुत बुरी है। मम्मी कुछ वक्त वहाँ रुकी। कश्मीरा और अयान दोनों ही कल्पेश भैया का अच्छी तरह ख्याल रख रहे थे। सुहानी भैया को देखना चाहती है। मम्मी ने कहा, मैं अयान से कहती हूँ वो तुम्हें फ़ोटो भेजे। सुहानी ने मना करना चाहा, किसी को भी मेरा नंबर मत दो। मम्मी ने कहा, अयान अच्छा लड़का है, वो नंबर का मिसयूज़ नहीं करेगा। अयान ने अपने पापा की फ़ोटो सुहानी को सेंड करी। सुहानी भैया का ऐसा बुरा हाल देख भी नहीं पाई। आंखें सूजी हुई, बंद आंखें, मुंह छोटा सा, कुछ भी सही नहीं है। डॉक्टर ने तो कब का जवाब दे दिया। बस कुछ ख्वाहिश है जो वो कह नहीं पा रहे हैं। शायद अपने मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। वो शायद कभी उन्हें नहीं बुलाएंगे। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। कल्पेश भैया के बड़े भाई धर्म एक नंबर का शराबी, किसी लड़की को भगाकर उसे शादी की, बच्चा भी हुआ। सुहानी वैसे भी तंग आ चुकी थी ऐसे परिवार से। सुहानी भैया से बात करना चाहती है, लेकिन कैसे करे। छोड़ो सारी चिंता, जिनको आपकी फिक्र नहीं, आप उनके लिए क्यों रो रहे हो, क्यों इतना दर्द सह रही हो। धर्म भैया तो वैसे भी कल्पेश भैया को मार डालना चाहते हैं। ना पैसे का ठिकाना, ना नौकरी का, ना धंधा का, ना घर का ठिकाना। सुहानी की अयान से बातचीत होती रहती। मम्मी वापस घर आ गई और सुहानी जॉब पर चली गई। कुछ दिन बाद खबर मिली कि भैया नहीं रहे। सुहानी फिर भी वहाँ नहीं जा पाई। भैया को दर्द से छुट्टी मिली, इस विचार को सोच के दिल को सुकून देती रही। सुहानी और इमरान का छुप छुप कर मिलना जारी था। महीने में 1-2 बार मिल लेते, लेकिन सुहानी ने अपनी हद पार नहीं की थी। अभी तक दोनों एक नहीं हुए थे। सुहानी के मम्मी पापा शादी के लिए फोर्स करने लगे। सुहानी ने इस बार इमरान से कह दिया, मैं मम्मी पापा को हमारे बारे में बता दूं। इमरान ने कहा, अभी नहीं, मुझे पहले अपने पैरों पर खड़े होने दो। अभी कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली। ये काम चलाओ जॉब से घर का खर्च तो निकल जाता है, लेकिन जॉब अच्छी मिल जाने दो। अयान और सुहानी इन दिनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन अयान ने पूछ ही लिया, बॉयफ्रेंड है क्या आपका? सुहानी, क्यों? अयान, अरे बताओ ना, मैं थोड़ी ना किसी को बताने वाला हूँ। सुहानी ने सोचा, एक दोस्त तो मिल चुका है, चलो अच्छा ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। सुहानी ने कहा, हाँ है। अयान, घर में पता है? सुहानी, नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? अयान, हाँ, लेकिन हम मिलते बहुत कम हैं। सुहानी, हम कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, मिल लेते हैं कभी कभी। अयान और सुहानी एक दूसरे से सारी बातें करते, हफ्ते में 1-2 बार बात कर ही लेते। अयान ने भी ये बताया कि उसकी मम्मी यानी कश्मीरा भाभी भी ये बात जानती हैं, लेकिन लड़की के पेरेंट्स पुलिस की धमकियाँ देते रहते हैं। उसकी मम्मा भी उसके घर डांट लगा के आई है। सुहानी को ये जानकर अच्छा लगा कि उसकी मम्मा इसके साथ है। इमरान ने सुहानी को एक बार मिलने बुलाया। सुहानी इमरान से मिलने गई। वो अपने दोस्त को साथ लेकर आया। सुहानी ने कहा, ये कौन है? इमरान, मेरा दोस्त है, उसे किस करना है तुम्हें, करने दो। सुहानी, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हो? होश में तो हो? इमरान, देखो, मुझे अपना पति मानती हो ना, मैं कह रहा हूँ करने दो। सुहानी, बिल्कुल नहीं। इमरान सुहानी को अपने दोस्त के पास छोड़कर बाहर जा रहा था। सुहानी ने इमरान का हाथ पकड़ लिया, उसे गले लगाया, उसे बहलाया, लेकिन सुहानी एक की दो ना हुई। उसने इमरान के दोस्त को छूने तक ना दिया। सुहानी वहाँ से चली गई। 2 दिन तक सुहानी ने इमरान से बात नहीं की। इमरान ने कई फ़ोन किए, मैसेज किए, सॉरी कहा, माफ़ी मांगी। सुहानी की ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक मुसीबतें खड़ी ही हैं, लेकिन खुदा ने कोई ना कोई उसका साथ निभाने के लिए भेज ही दिया। सुहानी की किस्मत अच्छी है कि किसी की दुआओं का फल है, ये तो सुहानी नहीं जानती। इमरान के ऐसे बर्ताव ने सुहानी को लगभग तोड़ ही दिया। इमरान, फ़ोन आ रहे हैं। आखिर में सुहानी ने फ़ोन रिसीव किया। सुहानी, हेलो। इमरान, देखो, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। सुहानी, ऐसी गलती? इमरान, देखो, मैं होश में नहीं था। सुहानी, अब होश आ गया? सुहानी गुस्से में है। आखिर में सुहानी मान गई। अब इमरान अपनी मर्ज़ी से बात करता, कभी पूरे दिन बात नहीं करता। सुहानी रोज़ मैसेज करती, फिर इमरान बात करता। सुहानी से कुछ दिन में इमरान बात कर लेता। ये सिलसिला चलता रहा। अब मिलना भी बंद हो चुका है। इमरान ने घर में अपनी और सुहानी के बारे में बात करी। इमरान के अम्मी अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। अलग जाति में शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इमरान ने सुहानी से इस बारे में बात की। सुहानी ने कहा, कुछ दिन बाद
बात करना, शायद मान जाए। सुहानी इमरान से बात करती। अब उसका रिप्लाई आना भी बंद हो गया। सुहानी ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। सुहानी जैसे टूट सी गई, लेकिन जॉब ने उसे संभाला हुआ है, क्योंकि उसके ख्वाब अधूरे हैं जो उसे जिंदा रहने की उम्मीद दे रहे हैं। सुहानी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस पापा शादी के लिए फोर्स करते रहते। और एक और इमरान की हरकतों से बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल चुकी है, लेकिन पापा से कैसे बात करे। उसने नींद की गोलियां खा ली, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गोलियां ज़्यादा खा लेने की वजह से उल्टी हो गई। सुबह सुहानी बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी कमजोरी ज़रूर थी, लेकिन 2 दिन में अपने आप ठीक हो गई। सुहानी नहीं जानती कि वो क्यों बच गई, क्यों वो जिंदा है। इमरान ने अब बात करना ही बंद कर दिया। तभी अयान का मैसेज आया, हाय सुहानी। हाय, कैसी हो? अयान, ठीक हूँ। सुहानी, सिर्फ ठीक? क्या हुआ? अयान, मेरा ब्रेकअप हो गया। सुहानी, मेरा भी। अयान, आपका भी? फिर दोनों की दोस्ती बढ़ गई। एक दिन फिर पापा अंकल को लेकर आए। सुहानी उन्हें अपने आसपास भी देखना नहीं चाहती। अयान का मैसेज आया। बातों बातों में अंकल के बारे में सुहानी ने सब कुछ अयान को बता दिया। सुहानी को पापा पर से भरोसा उठने लगा, जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जो मानती थी कि उसे हर हाल में पापा मदद करेंगे। चलो गलती में ना सही, कम से कम सुहानी की सुरक्षा का ख्याल तो पापा रखेंगे ही। वो ही ऐसा करने लगे। अब सुहानी कहाँ जाए? कुछ कहती तो शादी की बात रख देते। सुहानी कैसे अपने आप को किसी और को सौंप दे? क्या सुहानी फिर से आत्महत्या करेगी, या कोई चमत्कार होने वाला है इस बार? और क्या होने वाला है? क्या सुहानी के जीवन में खुशियाँ वापस आएंगी, या कुछ और होना बाकी है? देखते हैं अगले भाग में। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।